ऑर्डर 18 का रूल 17 क्या बात करता है? ये बात करता है कि कोर्ट के पास ऑर्डर 18 रूल 17 में ये पावर देता है कि कोर्ट किसी भी विटनेस को जिसकी गवाही पहले हो चुकी है, जिसको गवाही वो दे चुका है, उस विटनेस को, उस गवाह को पुनः बुलाकर, वापस बुलाकर उसकी री एग्जामिन कर सकती है। उसको जो बातें पैसे छूट गई थी, मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था या फिर वो रह गया था, तो कोर्ट उसको रिकॉल कर सकती है, यानी कि दोबारा बुला सकती है और फिर से उसका एग्जामिन किया जा सकता है, फिर से उसकी परीक्षा ली जा सकती है। तो उसकी पावर यहाँ पर रूल 17 में कोर्ट को ये पावर देता है। ठीक है, किसी भी स्टेज पर यहाँ पे हम किसी को गवाह को बुला सकते हैं, उसको एग्जामिन कर सकते हैं, यहाँ पे कोर्ट को पावर दी गई है। ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि जब भी किसी गवाह की गवाही को दोबारा रिकॉल करके गवाही ली जाएगी तो हमें एविडेंस एक्ट में जो भी प्रोविजन है उनको फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप रिकॉल कर रहे हो तो उस टाइम पे आप कुछ भी फॉलो नहीं करोगे। तो यहाँ पे सीधा सीधा इतना याद रखना है कि हम रिकॉल भी अगर करने हैं विटनेस को, उस पर जो नियम लागू होंगे एविडेंस एक्ट वाले, वो तब भी लागू होंगे जब वो अगर दोबारा गवाही देने आएगा तब भी। इसको डिटेल में समझना है तो कंप्लीट वीडियो देखिए, बिल्कुल क्लियर में समझाया हुआ है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। वापस से आ चुके हैं सीपीएससी के ऑर्डर 18 हमारा चल रहा था और रूल आज हम बात करेंगे 17 पे। ठीक है, रूल 16 तक मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ। कोई कंफ्यूज हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रूल 17 एक्चुअल में क्या बात करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है मेरी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, कोई कंजूसी मत किया करो। और एक मैं क्वेश्चन आज बता देता हूँ आप लोगों को कि मैं ब्लर क्यों करता हूँ। आजकल क्या है, मैं इस चीज़ को प्रिवेंट कर रहा हूँ कि भाई लोग स्क्रीनशॉट लेके निकल जाते हैं। तो भाई मेरा जो मैं मेहनत कर रहा हूँ अपना चैनल को लिए कि कम से कम पूरी वीडियो तो देखिए, तो ऐसा इसको रोकने के लिए मैं ब्लर कर देता हूँ ताकि कोई स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, उनकी कोई यूज़लेस हो जाएगा स्क्रीनशॉट, इसलिए मैं थोड़ा ब्लर कर देता हूँ। उस पर कोई कन्फ्यूजन नहीं, मैं जितना पढ़ाता जाता हूँ उसके बाद वो अनब्लर करता जाता हूँ। ठीक है, तो उस पर माइंड मत करना। अगर आपको कुछ उस पर कोई कंप्लेंट टाइप की है तो भाई मेरे को बताना, तो मैं उस पर कोई और सॉल्यूशन लाता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि अपना रूल 17 क्या बात करता है। रूल 17 क्लियर कहता है कि न्यायालय गवाह को फिर से बुलाकर पूछताछ कर सकती है। यहाँ पर कोर्ट के पास पावर दी गई है कि कोर्ट में रिकॉल एंड एग्जामिन द विटनेस। ठीक है, यानी कि जो विटनेस थे जिनकी गवाही पहले रिकॉर्ड हो चुकी है उनको दोबारा बुलाने की पावर यहाँ पर कोर्ट को दी गई है रूल 17 में। इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, समझो भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वल्लाने समझो पहले। वल्लाने क्या कहता है कि न्यायालय किसी भी चरण में, पहले क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है किसी भी स्टेज पे, ठीक है, जो ओटी वाला क्वेश्चन होता है भाई, यहाँ से बन सकता है कि किस चरण में आप जो रिकॉल कर सकते हो विटनेस को। तो यहाँ पे किसी भी चरण में, ठीक है, इतना याद रखना है। किसी भी चरण में पहले से एग्जामिन किए गए गवाह को पुनः बुलाकर उसको पूछताछ कर सकती है, कोर्ट के पास पावर है रूल 17 में। बहुत याद रखना है इसको। ऑब्जेक्ट समझिए, ऑब्जेक्ट क्या है रूल 17 का? सच्चाई का पता करना भाई, एक्चुअल में मैटर क्या है उसका पता करना, किसी कन्फ्यूजन को क्लियर करना, जस्टिस को इंश्योर करना। तो ये सब इसके ऑब्जेक्ट है भाई। थोड़ा मैं एकदम माइंड डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर रहेगा कि मैटर क्या बात कर रहा है। ठीक है, अब शुरू करते हैं रूल 17। कोर्ट के पास पावर है कि वह किसी भी स्टेज पर, यानी कि किसी भी स्टेज पर आपका सूट चल रहा हो, आप पहले से एग्जामिन हो चुके गवाह को फिर से बुलाकर, यानी कि उसको रिकॉल कर सकते हैं और उससे दोबारा पूछताछ कर सकते हो जो आप पहले कर सके थे। कुछ छूट गया मान लीजिए, तो उसको रिकॉल करने की पावर यहाँ पर रूल 17 में दी गई है कोर्ट के पास। कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट उस गवाह से अपनी ज़रूरत के अनुसार कोई भी सवाल पूछ सकती है। सीधा सीधा ये पावर देता है कोर्ट को कि भाई तुम एक गवाह, एक बार उसकी गवाही हो चुकी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो निकल लेगा, हम उसको दोबारा बुला सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं ऑर्डर 18 के रूल 17 में। ठीक है, लेकिन, ठीक है, एक तरह का लेकिन समझिए कि मतलब यहाँ पे जितनी भी, यह सब एविडेंस एक्ट के नियमों के अनुसार होगा, यानी कि जो बीएसए है उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें बताए गए हैं उनके अनुसार ही आपको ये कार्रवाइयाँ करनी होंगी। रिकॉल तो भले ही आपने कर लिया, लेकिन जो विटनेस से गवाही पूछते टाइम जो सावधानियाँ बरतनी हैं, क्या क्या है, वो सब आपको जो एविडेंस में लिखा है उसी तरह करना पड़ेगा। ये नहीं कि रिकॉल कर रहे हो तो इसका मतलब कुछ आप उसको जो नियम है उसको भूल जाओगे। जैसे केवल रिलेवेंट प्रश्न ही पूछ सकते हैं, लीडिंग क्वेश्चंस के कुछ नियम होंगे वो भी लागू हो जाएंगे जो बीएसए हम पढ़ेंगे तब उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, आवश्यकता होने पर सीमित रूप से क्रॉस एग्जामिनेशन की पावर यहाँ पर दी गई है कि आप क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सकते हो रिकॉल के टाइम पे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। ठीक है, अपमानजनक क्वेश्चन, यानी कि अपमानजनक क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते हो, प्रिविलेज क्वेश्चन भी आप नहीं पूछ सकते। तो जो नियम जो एविडेंस एक्ट में बताए गए हैं वही नियम यहाँ पे भी फॉलो किए जाएंगे। ये नहीं है कि रिकॉल हो रहा है तो ये सब अनफॉलो कर दोगे आप। ठीक है, अब समझिए एग्जाम्पल। गवाह पहले बुला चुका है, बोल चुका है, यानी कि जो गवाही दे चुका है, बाद में जज को डाउट हुआ है कि तुमने एग्जैक्ट समय नहीं बताया भाई, क्या था, तो कोर्ट उसे फिर से बुला सकती है और पूछ सकती है कि भैया घटना कितने बजे हुई थी, ये हमें बता दो एक बार फिर से। तो इसलिए रिकॉल करने की पावर यहाँ पर कोर्ट के पास दी गई है रूल 17 में।
ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ मैंने लिख दी हैं, जैसे कि यह पावर कोर्ट के पास स्यूमोटो पावर है। यहाँ पर पार्टी का कोई भी रोल नहीं है कि पार्टी कोई यहाँ पे बुलाने का पावर यहाँ पर पार्टी को कोई नहीं है। ठीक है, पार्टी का रोल ही नहीं है, खत्म बात। ठीक है, पार्टी मिसयूज़ नहीं कर सकती। क्लियर बात है। अब ये रूल 17 क्लियर होता है। 17A भी था, वो अब सारा रिफील्ड हो चुका है, तो उस पर डिस्कस करने का कोई मोटिव यहाँ पर नहीं निकलता है। कोई कन्फ्यूज़न हो मेरे को पूछ लीजिएगा भाई। अब रूल 17 में एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ। ऑर्डर 18 का रूल 17 क्या बात करता है? ये बात करता है कि कोर्ट के पास ऑर्डर 18 रूल 17 में ये पावर देता है कि कोर्ट किसी भी विटनेस को जिसकी गवाही पहले हो चुकी है, जिसको गवाही वो दे चुका है, उस विटनेस को, उस गवाह को पुनः बुलाकर, वापस बुलाकर उसकी री एग्जामिन कर सकती है। उसको जो बातें पैसे छूट गई थी, मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था या फिर वो रह गया था, तो कोर्ट उसको रिकॉल कर सकती है, यानी कि दोबारा बुला सकती है और फिर से उसका एग्जामिन किया जा सकता है, फिर से उसकी परीक्षा ली जा सकती है। तो उसकी पावर यहाँ पर रूल 17 में कोर्ट को ये पावर देता है। ठीक है, किसी भी स्टेज पर यहाँ पे हम किसी को गवाह को बुला सकते हैं, उसको एग्जामिन कर सकते हैं, यहाँ पे कोर्ट को पावर दी गई है। ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि जब भी किसी गवाह की गवाही को दोबारा रिकॉल करके गवाही ली जाएगी, तो हमें एविडेंस एक्ट में जो भी प्रोविज़न है उनको फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप रिकॉल कर रहे हो तो उस टाइम पर आप कुछ भी फॉलो नहीं करोगे। तो यहाँ पर सीधा सीधा इतना याद रखना है कि हम रिकॉल भी अगर करने हैं विटनेस को, तो उस पर जो नियम लागू होंगे एविडेंस एक्ट वाले, वो तब भी लागू होंगे जब वो अगर दोबारा गवाही देने आएगा तब भी। इसको डिटेल में समझना है तो कंप्लीट वीडियो देखिए, बिल्कुल क्लियर में समझाया हुआ है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।